प्राइवेट ट्रेन्स फिलहाल देश के रेलवेज का एक ऐसा हॉट टॉपिक है जिसके सपोर्ट में और विरोध में दोनों तरफ लोग खड़े हैं। लेकिन कहीं पर भी आपको इन डिटेल जानकारी मिलना आज मुश्किल हो गया है इन प्राइवेट ट्रेन्स के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ड्रामा पर ध्यान दे रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि क्यों रेलवेज को ज़रूरत पड़ी ऐसी प्राइवेट ट्रेन चलाने की, क्या होती है प्राइवेट ट्रेन्स, और फाइनली अगर प्राइवेट ट्रेन्स इंडिया में चलना शुरू होती है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी सरकार को रेलवेज को अपडेट करना है, ये तो हम सब जानते हैं। पिछले कई सालों से हमारे देश में रेक्स, ट्रैक्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीज़ों पे बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। रेलवे ने 2030 तक का जो अपना बजट रखा है रेलवे के अपग्रेडेशन के लिए, वो 50 लाख करोड़ रुपीस है, जो हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा बजट रखा गया है रेलवेज के अपग्रेडेशन के लिए। लेकिन दोस्तों यूनियन बजट के द्वारा इतना पैसा रेलवेज को नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए रेलवेज को कई सारे इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज करना पड़ रहा है ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, जिसके अंदर फ्रेट ट्रांसपोर्ट, स्टेशन की रिडेवलपमेंट में, रियल एस्टेट का सेल, ऑनलाइन एप्लीकेशन और बिजनेसेस के साथ में टाई अप, ऐसी अलग अलग चीजें रेलवे ट्राई कर रहा है। इसी के बीच में हम सब ये भी जानते हैं कि देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहे हैं उनका काम पूरी तरीके से खत्म होने के बहुत करीब है। कुछ सेक्शंस में तो काम जारी भी हो चुका है और रेलवे का अनुमान है कि साल 2021 तक 70% फ्रेट ट्रेन जो इंडिया में चलती है वो इन दोनों नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के द्वारा ट्रैवल कर पाएंगी। इसके कारण एक बहुत बड़े पैमाने पर फ्री कैपेसिटी रेलवे के पास में अवेलेबल हो जाएगी नई पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए, क्योंकि ट्रैक से भीड़ हट चुकी होगी। और दोस्तों रेलवेज के पास वैसे भी पैसेंजर डिमांड की कमी नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के कई सारे रूट्स पर वेटिंग लिस्ट, ओवरक्राउडिंग, कभी भी टिकट नहीं मिल पाना, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये रेलवे की प्रायोरिटी भी है। लेकिन रेलवेज के नए प्लान के हिसाब से वो यहाँ पर पुरानी तरीके की ट्रेन नहीं रन करना चाहती और उनके हिसाब से नई ट्रेन जो होंगी वो बेटर क्वालिटी की हो, मॉडर्न हो, ज़्यादा स्पीड से चले और कुछ और क्राइटेरिया जो रेलवेज ने डिसाइड किए हैं उस हिसाब से ही चलाए जाए। लेकिन दोस्तों नए ट्रेन चलाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कई कारणों के कारण। पहली बात, जो महंगे तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमारे जो एग्जिस्टिंग पैसेंजर रूट्स है उनमें ऑलरेडी नए रेक्स, नए लोकोमोटिव्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि रेलवेज उनके ऑर्डर्स को ही फुलफिल ठीक से कभी कभी नहीं कर पाता। हालांकि हमारे देश की रेलवे फैक्ट्रीज पूरे दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी कारण रेलवेज नए मॉडर्न रेक्स को बनाना जिसके जरिए उन्हें प्रॉफिट भी कम होगा और खर्चा भी ज़्यादा होगा, ये करना उन्हें सेंस नहीं लगता है। तो कंक्लूडिंग रेलवेज के सामने ये सवाल है कि पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए जगह तो है, लेकिन नई ट्रेन बनाने का बजट नहीं है। और इनफैक्ट पैसेंजर ट्रेन ज़्यादातर सिनेरियो में पैसे नहीं बनाती, क्योंकि इनकी रनिंग कॉस्ट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। जबकि दूसरी तरफ रेलवेज को 50 लाख करोड़ रुपीस के अपने बजट का कुछ भाग खुद से जनरेट भी करना है। तो रेलवेज ने इस समस्या को अवसर बनाने के लिए सोचा, जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी खुलेगी वहां पर रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर पाए, इसका सॉल्यूशन निकला प्राइवेट ट्रेन्स, जिसके द्वारा रेलवे को एक्सपेक्टेशंस है कि वो हर साल 30,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। दोस्तों रेलवेज ने ये डिसाइड किया कि वो खुद से ध्यान देगी लो कॉस्ट मास पैसेंजर ट्रांजिट सिस्टम पर, जो आज हमारे देश में रेलवेज वैसे भी प्राइमरीली कर रही है, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स ध्यान देंगे अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ट्रेन ट्रैवलर्स पर, जिन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, ज़्यादा मॉडर्न ट्रेन पर वो जा पाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कीमतें भी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये प्राइवेट ट्रेन चलाई कैसे जाएगी? दोस्तों इन प्राइवेट ट्रेन के सामने कुछ कंडीशंस रेलवेज ने सामने रखी है। इन ट्रेन के अंदर जो भी लोकोमोटिव्स होंगे, टीसी होंगे, गार्ड होंगे, वो इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉयज ही होंगे। जो भी प्राइवेट कंपनी होगी वो रेक्स के लिए खुद पे करेगा, लोकोमोटिव्स के लिए भी खुद पे करेगा, लेकिन इसके बदले में जो भी ट्रेन से प्राइवेट प्लेयर्स चलाएंगे इन्हें अपना फेयर सेट करने के लिए आज़ादी दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों जिस तरीके से आप एयरलाइन टिकट देखते हो जिसमें डायनामिक प्राइसिंग होती है, कितनी डिमांड है, कौन सा दिन चल रहा है, कोई रूट में दिक्कत है, अब तक कितनी बुकिंग हुई है, उस हिसाब से कंटिन्यूसली फेयर्स चेंज होते रहते हैं और इसी तरीके का फेयर प्राइसिंग सिस्टम प्राइवेट ट्रेन में भी यूज हो सकता है। फिलहाल दोस्तों रेलवेज ने 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने का निश्चय किया है, जो टोटल 109 रूट्स पर चलेगी और इन सारे रूट्स पर 35 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ज़्यादातर ये रूट्स हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड कॉरिडोर जैसे मुंबई, दिल्ली से लेकर कोलकाता, सदर्न इंडिया के कुछ रूट्स, ऐसे कई सारे बहुत ज़्यादा क्राउडेड कॉरिडोर शामिल है।
और दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये जो 151 ट्रेन होंगी ये हमारे पूरे देश के रेलवे सिस्टम के 5% से भी थोड़ा कम आता है। इसके कारण पूरे के पूरे रेलवे सिस्टम को रेलवेज प्राइवेटाइज नहीं कर रही है और इन सेक्शंस पर प्राइवेट प्लेयर्स अपनी ट्रेन चलाएंगे। लेकिन दोस्तों लॉस मेकिंग पैसेंजर डिवीजन में प्राइवेट प्लेयर्स कैसे पैसे कमाएंगे और उनका क्या फ़ायदा? दोस्तों जो भी ये 151 लाइन्स चूज़ की गई है ये बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड लाइन है, जैसे मैंने कहा। इसके कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रेन में सीट्स भरना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स का अनुमान है कि वो हर रूट पर अराउंड 17% तक का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जिसमें से कुछ भाग रेलवेज के साथ में शेयर किया जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि जो मेन एम्प्लॉयज़ है, लोको पायलट, गार्ड, टीसी वगैरह, ये तो रेलवेज की होंगे, लेकिन सपोर्ट स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, ट्रेन होस्टेस, ये सारे के सारे कंपनी खुद के हिसाब से हायर कर सकते हैं। इसके कारण गवर्नमेंट ऑपरेशंस में जो एक बहुत बड़ा खर्च एम्प्लॉय का होता है, जो कई बार बहुत इनएफिशिएंट भी होते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स को एक कॉम्पिटिटिव एज देगा और इसके जरिए इन्हें भरोसा है कि वो प्रॉफिट बना पाएंगे। और इसके कारण कई सारी कंपनीज जैसे कि BEML, BHEL, टाटा, इन कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है हमारे देश में इस तरीके की ट्रेन चलाने के लिए। लेकिन अगर ये प्राइवेट ट्रेन चलती है तो इसमें से हमारा क्या फायदा और हमारा नुकसान भी क्या होगा? पहले नुकसान की बात करते हैं। दोस्तों प्राइवेट ट्रेन जो होंगी उनके टिकट्स ऑब्वियसली जो रेलवेज चलाएगी उससे ज़्यादा महंगे आपको चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा प्राइवेट ट्रेन में आपको कभी भी 100% श्योरिटी नहीं होगी कि आपकी टिकट का प्राइस क्या होगा, जिसके कारण आपको प्लानिंग में दिक्कत आ सकती है। दूसरी समस्या की बात करें तो रेलवेज के अंदर के जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ है उन्हें डर है कि आगे जाकर लोको पायलट, गार्ड्स, बाकी एम्प्लॉयज़ को भी प्राइवेटाइज अगर कर दिया जाए तो उनके जॉब्स पर खतरा हो सकता है और इस बात का डर रेलवे स्टाफ में फैल रहा है। आखिरी एक डर जो प्राइवेट ट्रेन के कारण देश में फैलाया जा रहा है वो ये है कि प्राइवेट ट्रेन चलाने जाने से एक क्लियर डिस्टिंक्ट डिवीजन हमें नजर आएगा अपर क्लास ट्रैवलर्स और लोअर क्लास ट्रैवलर्स के जरिए, जहां पर क्लियरली ज्यादा पैसे चुकाकर ज्यादा पैसे अफोर्ड करने वाले लोग अच्छी तरीके की ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे, जबकि कम प्राइस में ट्रैवल करने के लिए आपको रेलवेज की पुरानी तरीके की ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके कारण सेपरेशन नजर आ सकता है रेलवे में, जो हमारी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट ट्रेन रन करने के कुछ फायदे भी हैं। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो ऑब्वियसली प्राइवेट ट्रेन कॉम्पिटिटिव होगी और एक ट्रैक पर 2 कंपनीज को भी ट्रेन दौड़ाने का परमिशन मिल सकती है। इसके कारण बेटर सर्विसेज, प्राइसिंग में कंपटीशन हमें देखने मिलेगा, जिसके कारण पैसेंजर्स को फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों रेलवेज ने कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज रखे हैं इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी, मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन लिमिटेशंस। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्राइवेट ट्रेन 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद में सिर्फ एक बार अगर ब्रेकडाउन उसका होता है, कहीं पर ट्रेन टेक्निकल इश्यू की वजह से खराब होती है, तो उसे गवर्नमेंट काइंड ऑफ माफ कर देगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा टाइम ट्रेन खराब होती है तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रेलवे कैंसिल कर सकती है। इनके मेंटेनेंस के लिए भी रेलवे के द्वारा इन्हें जमीन एलोकेट की जाएगी, जहां पर खुद के पैसों से ये कंपनीज अपने रेक्स और लोकोमोटिव्स मेंटेन कर पाएगी। अगले दोस्तों फायदे की बात करें तो प्राइवेट ट्रेन चलाने के कारण वेटिंग लिस्ट जो हमें देखने मिलती है कई सारे इंपॉर्टेंट रूट्स पर, वो कम हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रैक्स में जितनी चलने की कैपेसिटी है ट्रेन्स की वो डायरेक्टली बढ़ रही है। इसके अलावा दोस्तों इनोवेशन जो रेलवे से हमें देखने मिल रहा है वो ज़्यादा तेज़ी से हमें बढ़ते हुए दिखेगा और पैसेंजर्स को ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे ट्रैवल करने के लिए, जो किसी भी तरीके के ट्रैवलिंग मीडियम के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है कि आपके पास सिलेक्शन हो। तो दोस्तों ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि किस तरीके से रेलवेज इंडिया में प्राइवेट ट्रेन चलाने वाला है, ये होती क्या है और इसके कारण हमारा क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।